अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 70% अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। अब यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ से अपना NTN नंबर या CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ से लॉगिन के लिए अपना पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड शो होगा। आप यहाँ से डिक्लेरेशन के टैब पे जाके सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू में जाके यहाँ से सैलरी का फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। और जब आप मेन डैशबोर्ड पे आता है तो यहाँ पे भी आपके पास सैलरी रिटर्न का टैब जो है वो शो होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ईयर जो वो देंगे 2024 की सैलरी वो है। यहाँ से मेरे पास कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कर लिया तो ये मेरे पास सैलरी का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। तो सैलरी 6 लाख या इससे बिलो होगी तो उस पर आपका टैक्स जो है वो 0 होगा। मोर देन 6 सैलरीज के ऊपर जो है वो टैक्स आता है। तो मैं यहाँ पे 5,80,000 सैलरी एंटर करता हूँ। यहाँ से कैलकुलेट किया। अब टैक्स चार्जेबल में जाके टैक्स कंप्यूटेशन में जाऊँगा तो यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास एडमिटेड टैक्स जो है वो 0 आ रहा है और इसके साथ साथ जो टैक्स चार्जेबल है वो भी यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये जस्ट समझाने के लिए मैंने 5,80,000 का फिगर लिया था। तो मेरी जो सैलरी है एक्चुअल वो है 90,000 पर मंथ, जो कि बनती है 10,80,000 एनुअल सैलरी। तो मैंने यहाँ पे सैलरी जो है वो एंटर कर लिया, 10,80,000 सैलरी एंटर की। तो बेसिक सैलरी का 10% मेडिकल अलाउंस जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो मैं इसको अज्यूम करता हूँ कि ये मेरी ग्रास सैलरी है, यही मेरी बेसिक सैलरी है। तो मैंने 1,08,000 जो कि 10% है सैलरी का वो एंटर किया यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करता हूँ तो अब मेरे पास जो ग्रास सैलरी है वो 10,80,000 है। 1,08,000 जो है वो मेडिकल अलाउंस ले लिया जो कि टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो 9,72,000 टैक्सेबल सैलरी मेरे पास बनेगी। अब टैक्स कंप्यूटेशन में आ गए। अब मेरे पास यहाँ पे सैलरी वही है 10,80,000, 1,08,000 उसका मेडिकल अलाउंस और 9,72,000 टैक्सेबल सैलरी। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास टैक्स चार्जेबल में 9,300 अमाउंट आ रही है और एडमिटेड टैक्स में भी मेरे पास 9,03,000 की अमाउंट जो है वो आ गई है। जब आप अपनी सैलरी यहाँ पे एंटर कर लेंगे तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो टैक्स है वो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स जमा कराया है या आपके कोई टेलीफोन बिल पे आपको कोई टैक्स कटा है, कोई बैंक से आपका टैक्स कटा है या किसी और जगह पे आपको कोई एडवांस टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आपका टैक्स जो है वो कटता है। तो अगर वो टैक्स आपका डिडक्ट हो चुका है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या आप उसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि वहाँ पे कितना आपका टैक्स कटा है, तो आप आएंगे यहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे। ये राइट साइड पे आपको टॉप राइट साइड पे मिलेगा MIS का ऑप्शन। यहाँ पे आप MIS में जाएंगे, यहाँ से इंफॉर्मेशन सेंटर में जाएंगे। इंफॉर्मेशन सेंटर में आके यहाँ पे आपके पास ये पेमेंट डिटेल्स आ रही हैं। पेमेंट डिटेल्स में आके यहाँ पे अपना टैक्स ईयर जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। 2024 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास जो मेरे टैक्स डिडक्ट हुए हैं 2024 में वो यहाँ पे आ गए। तो ये मेरे पास टैक्स वो है एक्सेल का ऑप्शन है। मैंने यहाँ से ये फाइल जो है वो डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद मैं ये फाइल यहाँ से ओपन करके चेक कर सकता हूँ सेक्शन वाइज कि मेरा किस किस सेक्शन में कितना टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ और कितना डिपॉजिट हो चुका होगा। तो ये था जस्ट कि आपको दिखाने के लिए कि आप अपना टैक्स जो आपका डिडक्ट हुआ आप उसे क्रॉस चेक भी कर लें, वेरीफाई कर लें ताकि MIS के साथ मैच हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास MIS वाला टैक्स है वो 100% एक्यूरेट हो। तो यहाँ से MIS से भी आप चेक कर लें और आपका एम्प्लॉयर जो आपको सर्टिफिकेट देगा उससे भी चेक कर लें। MIS से अपना टैक्स चेक करने के बाद यहाँ पे मैं वापस जो है वो सैलरी वाले फॉर्म पे आ चुका हूँ। MIS में भी मैंने अपना जाके टैक्स चेक कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एडजस्टेबल टैक्स के टैब में। तो मेरे एम्प्लॉयर ने 9,300 जो मेरा टैक्स है वो डिडक्ट किया। सैलरी कितनी है 9,72,000 मेरे पास टैक्सेबल सैलरी थी आफ्टर 10% मेडिकल एग्जेम्पशन। यहाँ पे मैंने वो
1,72,000 सैलरी एंटर कर लिया और 9,300 मैंने यहाँ पे अपना जो टैक्स है जो मेरे एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किए हैं वो यहाँ पे एंटर कर लिया। तो यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट करवा लिया। अब मेरे पास अगर कहीं से बैंक से मुझे कोई मेरा अकाउंट में सेविंग पड़ी है, उस पर अगर मुझे बैंक ने कोई प्रॉफिट दिया तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंटर करूँगा, उसका जो टैक्स है वो यहाँ पे एंटर कर लूँगा। बैंक से अगर कोई कैश विड्रॉल कराया उस पर अगर बैंक ने कोई टैक्स काटा तो वो डिडक्ट कर लूँगा। मेरे फ़ोन के ऊपर कोई टैक्स अगर जो है वो डिडक्ट हुआ वो कर लूँगा, या अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी उसके ऊपर एडवांस टैक्स पे किया वो कर लूँगा। तो इनकी जो भी आपके टैक्सेस हैं वो 100% यहाँ पे आप अपने डिडक्ट कर लेंगे। अगर आपका सैलरी का जो टैक्स है जो सैलरी पे टैक्स बनता है उससे ज़्यादा आपके डिडक्ट हो चुके होंगे तो आपके पास वो अमाउंट जो है वो रिफंड में आ जाएगी। अगर आपके टैक्सेस जो है वो कम होंगे तो जो एडिशनल टैक्स होगा वो आपको पे करना होगा। तो मैंने यहाँ पे 9,300 अपना जब टैक्स एंटर किया तो अब मेरे पास एडमिटेड टैक्स में अमाउंट जो है वो कुछ नहीं आ रही, रिफंडेबल में भी कुछ नहीं आ रही, क्योंकि जितना मेरा टैक्स बनता था मैंने एग्जैक्टली उतना ही एंटर किया, उतना ही मेरे एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो मेरे पास टैक्स पेएबल भी कुछ नहीं है और टैक्स रिफंडेबल भी कुछ नहीं है। पहला स्टेप हमने किया कि अपनी सैलरी जो है वो एंटर की। दूसरा स्टेप हमने कर लिया कि जो मेरे टैक्स विद होल्डिंग्स थी वो टैक्स यहाँ पे एंटर कर लिए। अब मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है वेल्थ स्टेटमेंट का। यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट वाले टैब में आके ये मेरे पास पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। जितने भी मेरे पास पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। जैसे कि मेरे पास ये रेंट है, रेट टैक्सेस हैं, व्हीकल, तो ये डिफरेंट मेरे पास एक्सपेंसेस हैं तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो सबसे पहले जो है जो टैक्स मैंने एंटर करना है एक्सपेंस वो है मेरे पास 9,300 का जो मेरा टैक्स मेरे एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया उसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करवा लूँगा। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1 बाय 1 सारे के सारे एक्सपेंसेस एंटर करूँ या मैं एक ही स्टेप में अदर पर्सनल एक्सपेंस में जो है वो डाल दूँ। इससे कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि मेरे जो 5 लाख जो है वो एक्सपेंसेस हैं। 5 लाख एक्सपेंसेस भी मैंने यहाँ पे एंटर कर लिए। उसके बाद मेरे पास आता है पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज। तो मेरे पास जो मेरे प्रीवियस एसेट्स थे वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये 1 बाय 1 मेरे पास शो हो रहे हैं। इसके बाद अगर मेरे पास कोई चीज़ प्लस हुई होगी, कोई चीज़ मेरे पास नई आई होगी तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर लूँगा। अगर मैंने कोई चीज़ सेल की है तो वो यहाँ से निकाल दूँगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने अपने जो एसेट्स और हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया। मेरे एसेट्स सेम वही वाले हैं। जो मेरे एक्सपेंसेस और मेरी इनकम का डिफरेंस है वो मैं कैश और बैंक में लूँगा। तो यहाँ पे आ जाता हूँ रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स पे। रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स पे आके यहाँ पे क्या इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स वो मेरी कितनी थी, वो थी 10,80,000। तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। उसके बाद मेरे एक्सपेंसेस कितने थे, 5 लाख मैंने हाउस होल्ड का एक्सपेंस डाला था और 9,300 जो है वो मेरे टैक्स डिडक्ट हुआ था। तो टोटल मेरे जो एक्सपेंसेस बने थे वो 5,09,300 बने। तो अब मेरे पास जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो कितनी आ रही है, 5,70,700। ये कैसे है, 10,80,000 में से ये 5,09,300 के एक्सपेंसेस हो गए तो बाकी 5,70,700 जो है वो मेरे पास अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रही है। अब इसको क्या करना है, इसको पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज में जाके ये जो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 5,70,700 इसको क्या करना है, इसको मैंने जाके जो मेरे पास पर्सनल एसेट्स में कैश है उसके अंदर मैंने इसको एंटर कर देना है। मेरे पास नया कैश इन हैंड जो है वो 9,29,720 आ गया। ये मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। ये 9,29,720 कैसे बना, जो इस दफा का मेरे एक्सपेंस और मेरी इनकम का डिफरेंस था उसको मैंने अज्यूम किया कि वो मेरे पास कैश में पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और प्लस जो मेरे पास प्रीवियस कैश था इन दोनों को प्लस कर लिया। यहाँ पे अब हम इसको कैलकुलेट करवा लेते हैं। अब दोबारा चलते हैं रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखें अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो मेरे पास 0 आ गई है। अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 आने का मतलब ये है कि जो मैंने इनकम डाली, जो मैंने एक्सपेंसेस डाले और जितना मैंने एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज किया, मैंने इसमें एसेट में इंक्रीज किया था कैश में,
वो ये दोनों टैली हैं, रिकंसाइल्ड हैं। तो अब यहाँ से जाके मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। तो इसको सबमिट करने से पहले यहाँ से इसको सेव करना होता है, मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मेरे पास जो है वो मैं इसको यहाँ से सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैं इसका पिन वेरीफाई करूँ। पिन वेरीफाई करने के बाद मेरा जो टैक्स है वो रिटर्न की सबमिशन हो जाएगी।